हम पहले बता गए। हाँ ये आदिनाथ के वंश है। हाँ उसके बाद में अगन वंश उत्पन्न हुआ। हाँ अगन वंश में 4 क्षत्रिय, परिहार, पंवार, सोलंकी और चौहान। हाँ इसी प्रकार फिर ऋषि वंश है। हाँ उसमें 12 क्षत्रिय हैं, सैगर, दिक्कत, दाकरे, गौतम, कलंस, कनपुरिया, पुंडी, दायमा, मायमा, सोमवंशी हाँ और अबकू और तबकू। हाँ ये 12 क्षत्रिय ऋषि वंश में है। ठीक ये सब मिलाकर के 36 कुली होती है। ठीक 10 सूरज 10 चंद्र से 12 ऋषि प्रमाण, हाँ। 4 उतासन यज्ञ से वंश 36 कुल जान। ठीक चार वंश है और 36 कुल हैं। ठीक और 36 कुलों की शाखा उपशाखा 999 प्रकार के क्षत्रिय हैं। ठीक क्षत्रिय अपने उसी एरिया के क्षत्रियों को जानता है जिस एरिया में रहता है। ठीक बाकी 999 की शाखाओं में ऐसे ऐसे नाम है जो लोग जानते ही नहीं। पहले यहाँ भदौरियों को कोई नहीं जानता था। राजस्थान पहले शेखावतों को, नरूकों को कोई नहीं जानता था। सही है। यूपी की तरफ जाते थे, ये कहते नरूका क्या होते हैं, नरूका तो मुसलमान होता होगा। हाँ हाँ है नरूका क्या होता है, अरे नरूका क्या होता है, शेखावत क्या होता है, शेखावत तो यार ये तो मुसलमान ही नाम हो गया। लेकिन नहीं, शेखाजी का खानदान शेखावत कहलाया, शेखाटी के बसने से शेखावत कहलाया है। वो कछवाए वंश का। हाँ तो गांव के नाम से और स्थान नाम भेद से अल्ले बन गई। ठीक तो अल्ले 999 प्रकार की है। हाँ हाँ अब भदौरियों के बारे में जो आई बात, तो भदौरियों का वंश अगन वंश में आता है हाँ और चौहान कुल की ये शाखा है। हाँ प्राचीन काल में यज्ञ से उत्पन्न 4 क्षत्रिय हुए, परिहार, पंवार, सोलंकी और चौहान। हाँ उन 4 क्षत्रियों ने भारतवर्ष में अपनी 4 स्टेटें कायम की। हाँ उन्हीं में से चौहानों ने अपनी स्टेट सबसे पहले अजमेर में कायम की। ठीक इसी अजमेर में चल करके एक राजा हुआ जिसका नाम था माणिक राव। हाँ उस माणिक राव की 14 रानियों से 24 राजकुमार हुए थे। ठीक उन 24 राजकुमारों ने अजमेर छोड़ करके अपने बाहुबल से अलग अलग राजधानियां बनाई। ठीक तो उन 24 भाइयों के नाम से 24 शाखा चौहानों से अलग हुई। ठीक हाड़ा, खींची, संबरिया, देवड़ा, सांचूरा, मोइल, जेवजा, बामरेचा, बालेसा, चंद्रगोल, बालेसा, बचकोत्री, चांदेना, टांकेला, हैं, झाला, निर्माण, ये सब 24 शाखा इस प्रकार से माणिकराव के 24 पुत्रों में से हुई। उन माणिकराव के 24 पुत्रों में से 8वें पुत्र का वंश भदौरिया है। अच्छा जो माणिकराव के 24 पुत्रों में से 8वें पुत्र चंद्रपाल थे, हाँ जिन्होंने अपने पूर्वजों की राजधानी अजमेर राजस्थान को छोड़ करके हाँ अपने बाहुबल से जाकर के उन्होंने जिला आगरा तहसील फिरोजाबाद के बाएं किनारे पर चंदवार नाम की राजधानी कायम की, ठीक। मेव जाति को परास्त करके। ठीक उन चंद्रपाल के पुत्र भादुराणा हुए। उन्होंने अपने राज का विस्तार करते हुए हाँ चंदवार जमुना से आगे चल करके दसान नदी के किनारे तक हाँ अपनी राजधानी कायम की, तहसील फतेहाबाद तक। ठीक और उन्होंने अन्नोटा के पास में भदौरागढ़ नाम का एक नगर बसाया। ठीक और उन्हीं बहादुराणा ने भदौरा गांव से चल करके चम्बल नदी के किनारे पर उन्होंने भदौरागढ़ बसाया। हाँ चम्बल नदी के किनारे पर, हाँ जिसका नाम भदौरागढ़ रखा। आज उसका नाम क्या है? आज उसका नाम वर्तमान पिनाहट है। ठीक भदौरागढ़ के बसने से पूर्वज बहादुराणा के नाम से हाँ इस वंश का नाम चौहान नाम परिवर्तित होकर के बहादुराणा से भदौरिया नाम कहलाया है। भादुराणा से भदौरिया नाम। ठीक इसी प्रकार से तमाम अल्ले बनी हुई हैं, वो पूर्वजों के नाम से और गांव के नाम से बनी हुई है। जैसे जदू से जादौन, हाँ। तुर से तंवर, हाँ। पुर से पुंडी, हाँ गौलदत्त से गहलोत, ठीक। राष्ट्रवर से राठौर, ठीक राष्ट्र वर से राठौर। अच्छा, इस तरीके से पुरखों के नाम से एक ही खानदान में से कई अलग शाखाएं बनी है। वाह और 21 पीढ़ी का अंतर और नाम बदलने के बाद रिश्ता शुरू हो गए हैं। वाह 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 तो भादुराणा से इस वंश का नाम भदौरिया कहलाया। ठीक भदौरिया वंश का क्षत्रियों का वत्स गोत्र है। हाँ श्याम वेद है, पीपल का वृक्ष है, हाँ। रणजीत नगारा है, केसरिया निशान है। रणजीत नगारा नारा नगारा नगारा अच्छा नगारे का नाम रणजीत नगारा सब क्षत्रियों का एक ही होता है। अच्छा रणजीत नगारा है, केसरिया निशान है, हाँ। पक्षी परेवा पीपल का वृक्ष है, पक्षी परेवा कौन सा? कबूतर। अच्छा कबूतर पक्षी है। देवी भद्रकाली है, देवता शिवजी है, तीर्थ स्थान बटेश्वर है, घाट बेठूर है। दशहरा में खड़क का पूजन है। दशहरा में खड़क का पूजन करते हाँ, हैं। ये सभी राजपूतों में होता है। अच्छा ये हमारा गोत्राचार शाखोचार होता है। तो ये भदौरिया की जो देवी हैं वो भद्रकाली है, बता दो दिया। ये भद्रकाली भद्रौली वाली या और भद्रौली वाली है, कलकत्ता में नहीं, उसमें अहमदाबाद में बड़ा स्थान है भद्रकाली का। हाँ। ठीक ये भादुराणा का वंश रहा। ठीक
बहादुर राणा के बाद में लगातार चौहानों से अलग होने के बाद हाँ बहादुर राणा के बाद 28 पीढ़ी तक भदौरिया वंश की राजधानी भदौरागढ़ में रही। ठीक इस 28 पीढ़ी के बीच में भदौरिया चौहान का रिश्ता नहीं होता था। ठीक। तो बहादुर राणा की 28 पीढ़ी बाद में इस वंश में एक सलदेव नाम का भदौरिया राजा हुआ हाँ 12वीं शताब्दी में। हाँ हाँ और 7वीं शताब्दी से चौहानों से अलग होकर के गए भदौरा गांव में, ठीक है। चंदवार भदौरागढ़ में। हाँ हाँ और 12वीं शताब्दी में इनमें एक सलदेव नाम का भदौरिया राजा हुआ भदौरागढ़ में। हाँ हाँ उस सलदेव नाम के भदौरिया राजा से और दिल्ली के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के प्रशासक से, अच्छा सलदेव नाम के भदौरिया राजा से और दिल्ली के बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक से एक संग्राम हुआ। हाँ उस संग्राम में समस्त भदौरिया वंश काम आया, अच्छा कोई नहीं बचे। हाँ मात्र सलदेव भदौरिया की रानी सिकरवार हाँ गर्भवती किला की मोरी में छुप के बची हाँ। और राज का चौकीदार। हाँ ऐसी स्थिति में लड़ाई समाप्त होने के बाद किले की साल संभाल के दौरान हाँ हाँ राज के आचार्य श्यामदास और श्यामदास राज के चौकीदार भूपत मृधा को हाँ किले की मोरी में छिपी हुई एक रानी साहब पाई गई हाँ और सब लोग लड़ाई में काम आए। वो रानी साहब गर्भवती थी, गर्भवतियों को सती होना गुनाह है, हाँ इसलिए वो और 3 रानियां तो सती हो गई, वो नहीं हो सकी। हाँ रजूराव के भूपत मृधा ने, श्यामदास पंडित ने किले की मोरी से रानी साहब को निकाल करके उन रानी साहब को उनके मायके पहुंचाया, सीकरी फतेहपुर राव दलकुदेव सिकरवार के यहाँ, दलकुदेव सिकरवार के यहाँ हाँ सीकरी फतेहपुर में उनका मायका था रानी साहब का। हाँ हाँ उसी रानी साहब के गर्भ से लड़ाई के 3रे महीने बाद भगवान भोरेश्वर की कृपा से हाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ जिनका नाम रजूराव रखा गया। भगवान बोरेश्वर, ये कहाँ है? भिंड जिले में है। अच्छा उन्हीं ही रानी साहब के गर्भ से जो राजकुमार हुआ उसका नाम रजूराव रखा गया। ठीक। उन रजूराव का लालन पालन 18 साल की उम्र तक उनके नना दलकुदेव की संरक्षणता में हुआ। अच्छा। जब वो जवान हो गए उसके बाद उनको राज बदार छूट जाने का समाचार उनकी माँ के द्वारा प्राप्त हुआ। हाँ ऐसी स्थिति में रजूराव नाम के भदौरिया राजकुमार ने सीकरी फतेहपुर के सिकरवारों को साथ लेकर के हथखात पर चढ़ाई की और हथखात की हत्या मेव का मुंह काट करके बोरेश्वर महादेव की बल चढ़ाया और बोरेश्वर का मेला लगवाया और मंदिर बनवाया, जो मेला मोड़ छटको आज तक लगता चला आ रहा है। ठीक। और उन्हीं रजूराव ने माँ की मदद करने वाले भूपत मृधा को जमसारा गांव जागीर में दिया। जमसारो। और ब्याह में 5 थापे लगाए, पूजा बांधी हुए। मृधा की पूजा आज तक भदौरिया में होती चली आ रही है। ठीक। और श्यामदास पंडित को जिला भिंड में सैन नदी के किनारे पर टहनगुर गांव जागीर में दिया। अच्छा। माँ की मदद के उपलक्ष्य में। हाँ। टहनगुर के बसने से उनका खानदान हरदैनिया गोत्र बदल करके टहनगुरिया कहलाते हैं और भदौरिया वंश के कुल पूज्यपुत्र होते हैं। वाह। रजूराव के फिर 4 पुत्र हुए हथखात में। हाँ हाँ। बामदेव, मान सिंह, ताज सिंह, उदयराज। हाँ हाँ। बामदेव बड़े थे, उनमें रावत भदौरिया हैं, रावत भदौरिया बामदेव के, जो कनेरा में जाकर के सबसे पहले रहे, कनेरा गांव में। और रजूराव के दूसरे लड़का मान सिंह थे। हाँ। वो हथखात छोड़ करके जिला भिंड में पावी में रहे, उनमें मैनू भदौरिया हैं। ठीक। और रजूराव के तीसरे लड़का ताज सिंह थे, वो हथखात छोड़ करके जिला भिंड में अकोड़ा में जाके रहे, उनसे तसेले बने, वो तसेले के रहे। ठीक। और चौथे उदयराज, हाँ, 13वीं शताब्दी के अंदर हथखात की राजगद्दी पर बैठे। ठीक। उन छोटे उदयराज के वंश में 3 खानदान हैं। हाँ। अठवैया, कुढ़ैया और चंद्रसेनिया और राजा भदावर साहब। ठीक, राजा भदावर उन्हीं की। ये आपकी वंशावली है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।